जनन। तो हम जानेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्योंकि जो पादप होता है तो उसका मुख्य जननांग होता है उसका पुष्प, क्योंकि जो पुष्प होता है वो पौधे का जननांग होता है। और ये एक पुष्प में मुख्य रूप से सिर्फ 4 भाग होते हैं। ये कोई पुष्प है तो इसके आपको 4 भाग मिलेंगे। ये जो बाहर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज, और ये जो बाह्य दलपुंज होता है बाह्य दलपुंज यह हमेशा ग्रीन कलर के मिलेगा, और ये होता है दलपुंज। यहां पर आपको छोटी छोटी ये कलिकाएं मिलेंगी इस तरह से, तो इसे कहा जाता है दलपुंज। और ये दलपुंज आपको सफेद या और कोई अन्य कलर में मिलेगा। और ये जो बाह्य दलपुंज होता है या इसके सहायक अंग होते हैं। जो पुष्प होता है पुष्प के सहायक अंग होते हैं, और इसमें जो इसका मुख्य अंग होता है पुष्प का मुख्य अंग होते हैं 2, जायांग और पुमंग। जायांग पुमंग। तो ये जो है बाह्य दलपुंज ये पुष्प की रक्षा करता है, क्योंकि जो पुष्प होता है तो पुष्प की रक्षा करने के लिए भी चाहिए ना, तो ये होता है बाह्य दलपुंज इसकी रक्षा करता है। और ये जो दलपुंज होता है तो यह एक सफेद कलर का होता है, और यह लाल या गुलाबी और कोई भी अलग कलर का होगा। तो यह इसलिए होता है क्योंकि जो पुष्प होता है तो जो पुष्प को आकर्षण करने के लिए पुष्प हमें अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक, अगर जो कोई पुष्प है तो उसमें क्या होता है, उसमें परागण होता है, पर परागण, स्वपरागण, निषेचन, उसके बाद में फिर बनेगा बीजांड। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ये जो दलपुंज है तो दलपुंज कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ताकि उसमें आए, कीट आए या फिर हम जाए, हमको भी आकर्षित। हम फूल क्यों सूंघते हैं? क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, उसका कलर अच्छा लगता है, और या फिर उसका स्वाद यानी जो उसकी गंध होती है। तो अगर जो रात में होगा कोई फूल है, अगर जो दिन में हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें अपने आप में एक चमक होगी, एक बहुत ज्यादा कलरफुल होगा, आकर्षित होगा, अट्रैक्टिंग करेगा हमें। लेकिन अगर जो वही पुष्प रात में होगा, जैसे मान लें अगर जो रात रानी को, तो क्या होता है कि वो रात में होती है तो क्या उसमें परागण नहीं होता? होता है परागण। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जो परागण नहीं होगा तो उसकी एक अगली संतान फिर नहीं होगी, और फिर उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो उसमें होता है परागण, तो रात में होती है, तो वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा उसमें महक होती है, जिसके कारण जो कीट होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तब यहां पर हो जाता है परागण। ठीक, अगर जो कीट ना हो, या फिर हम लोगों के द्वारा हो, या जल के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, किसी ना किसी प्रकार से उसमें परागण की क्रिया होती है। और जो ये हम लोगों या कीट के द्वारा होती है तो ये होते हैं एजेंट्स। ठीक, पोलन एजेंट्स, जिन्हें कहते हैं परागण के कर्मक। परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है। और ये इसके बाद में आपको जायांग और पुमंग के मुख्य अंग को पढ़ना है। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। पुमंग के आपको 3 भाग मिलेंगे। पुंकेसर, जो पुमंग होता है पुमंग की एक छोटी इकाई को, यानी जो ये है नर वाला भाग, पुमंग को नर, और इसकी एक छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर, और यहां पर इसी में होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, यहां पर जो इस तरह से दिखाया था, ये वाला भाग ये होता है यहां पर पुंकेसर, और इसके अंदर ये होता है परागकोश। और ये होता है तंतु, फिलामेंट।
तो यहां पर ये होता है कनेक्टिव, इसी में ये परागकोश का और तंतु को आपस में जोड़े रखती, तो ये होता है इसका कनेक्टर, कनेक्टिव। ठीक, तो ये होता है पुमंग यानी नर वाला भाग। तो इसमें क्या होता है, ये जो परागकोश है तो परागकोश में क्या होगा, परागकणा होगा ना, तो जो परागकण है तो यही होता है नर वाला भाग, मेल गैमेट। मेल गैमेट नर युग्मक, ये नर युग्मक काम करता है। जो परागकोश है यानी पुंकेसर है तो उसमें क्या होता है, परागकण। परागकोश में क्या होता है, परागकण, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन होते हैं, और यही पोलन ग्रेन जब जायांग के स्त्री केसर पर, ठीक, जायांग के एक स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब होता है, उसको कहा जाता है परागण। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए पुंकेसर वाले भाग को। तो जब पुंकेसर है, पुंकेसर के इतने भाग होते हैं, पुमंग के, पुंकेसर, तंतु और परागकोश। ठीक, तो परागकोश में परागकण होता है, और जिसे हम पराग या बीजधानी भी कहा जाता है, इसे बीजधानी भी। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना, जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। अब जायांग, जायांग यानी स्त्री केसर, स्त्री केसर या फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट ये होता है, तो जायांग के एक छोटी सी इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक, तो ये जो जायांग है, जायांग के आपको तीन भाग मिलेंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये होता है स्टाइल, ये होता है कोरोलस, और ये होता है ओव्यूल। ठीक, अंडाशय ओवा, ओवा होता है, जिसे हम इसकी छोटे इकाई को ओभम कहा जाता है, अंडाणु। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब हम करते हैं यहां पर, इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है। ये होता है पूरा पुष्प का अंडाशय। ये होता है क्या, ये होता है पुष्प का पूरा अंडाशय। अंडाशय, और इसे कहा जाता है, ये होता है वर्तिका, और यहां पर होता है वर्तिकाग्र। परागण, अब जो मैंने अभी बताया था कि जो पुष्प होता है पुंकेसर वाला भाग, परागकण वाला भाग, तो यहां पर वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो पुष्प है, अगर जो एक लिंगी होगा, उसमें अगर जो जायांग और पुमंग दोनों होते हैं तो उसे कंप्लीट पुष्प कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर। ठीक, पूर्ण पुष्प। लेकिन अगर जो जायांग पुमंग दोनों में से कोई एक होगा, ठीक, तो वह होता है अकंप्लीट, अनकंप्लीटेड। ठीक, बात समझ में आ रही है? जिनको ना समझ में आ रही हो कमेंट करें। तो अगर जो दोनों में कंप्लीट होगा, ठीक, जायांग और पुमंग अगर जो दोनों एक ही में होंगे तो उसमें दोनों हो सकता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर जो सिंगल है, एक लिंगी है, तो एक लिंगी का मतलब जैसे अगर जो तरबूज का फूल मान ले, तरबूज का पुष्प, तो उसमें होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर जो हम मान ले कि सरसों का पुष्प, तो सरसों में दोनों हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों हो सकता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब दोनों होगा, जायांग और पुमंग, अगर जो ये मान ले पूरा पुष्प है तो यहां से निकलकर
ये यहां पर लगे होंगे, ये होता है परागकोश, और परागकोश से इसमें बहुत सारे परागकण होंगे, हजारों की संख्या में। ठीक, तो यहां से परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। लेकिन अगर जो यही परागकण दूसरे पुष्प के, मान लो अगर ये यहां पर या कोई दूसरा पुष्प है और यहां से परागकण निकलकर यहां पहुंच गया तो ये हो गया पर परागण। लेकिन अगर जो यहीं से यहीं पर ही रह गया, अपने पुष्प के ही अपने वाले ही अंडाशय वाले भाग में रह जाता है तो वह होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर जो दूसरे पर गया तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अगर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें जायज सी बात है कि अगर उसमें भिन्नता पाई जाएगी, लेकिन इसमें विभिन्नता की 90% चांसेस कम होते हैं। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। और यहां से जब ये यहां से यहां तक पहुंच जाता है तब यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये एक ऐसी रचना लगी होती है जिसे हम कहते हैं बीजांड, ओव्यूल। ओव्यूल होता है। ठीक, और जब यहां पर मान लो यहां से एक परागकण निकल कर यहां आ गया तो यह चिपचिपा होता है, यहां का जो भाग होता है वह चिपचिपा होता है, और यह परागकण उस चिपचिपे वाले रसायन को एब्जॉर्ब करने लगता है, उसको ग्रहण करने लगता है और यह फूल जाता है। इतना बड़ा है, उसने फूल कर इतना बड़ा हो गया और उसमें से एक तरह से निकलेगा तो यहां से इस तरह से धीरे धीरे होते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। और यहां पर एक बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार से अंदर चला जाएगा, बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यह कैसे होता है? यहां पर एक बीज का अंतःचोल होता है। बीज परागकण के दो चोल होते हैं, एक बाह्य चोल एक अंतःचोल। तो यहां पर किसके द्वारा हुआ? अंतःचोल के द्वारा हुआ ना। ठीक, अंतःचोल के द्वारा हुआ तो ये यहां तक चला आया। उसके बाद में यहां पर आपको दो सेल्स मिलेंगी, यहां पर एक ध्रुवीय कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है। इस तरह होगी और यहां पर होगी और यहां पर ये डबल होती है। तो यहां पर कितने परागकण आएंगे? यहां से डबल परागकण आएंगे, दो परागकण। तो जब दोनों परागकण यहां तक चले जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, उसके बाद में इस बीजांड में जो द्रव्य भरा होता है केंद्रक, तो एक परागकण इससे हो जाएगा ध्रुवीय कोशिका से, और ये होती है अंड कोशिका। तो जो दूसरा वाला परागकण है वो परागकण इससे मिलेगा, परागकण का केंद्रक और इसका केंद्रक मिलेगा तो ये बना लेगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, ठीक, और यह पूरा क्या कहलाता है? भ्रूणकोश। ये तो पूरा अंडाशय है। ठीक, अंडाशय में जो ये लगा है ये बीजांड है, और जो बीजांड के अंदर है उसे भ्रूणकोश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ही सब काम होगा ना। यहां से परागण हो गया, परागण के बाद में अब निषेचन होगा। ठीक, और निषेचन आपको दो तरह से मिलेगा, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। तो इसमें कौन सा निषेचन होगा? कमेंट करें। बच्चे चाहे तो इसे नोट भी करते रहे साथ में, और लाइक कर दिया करो यार। हमें इसी से हमारी इच्छा होती है पढ़ाने की, हम भी आए यहां पर आपको पढ़ाएं। ठीक, हमारी यही मेहनत का फल होता है लाइक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यहां से आएगा और यहां से ध्रुवीय कोशिका से मिलेगा, यहां से ये बना लेगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का मतलब जो अभी जो यहां पर ये जो अंड कोशिका है और ये दूसरा वाला परागकण इससे मिल जाएगा अंड कोशिका से। अंड कोशिका से जो मिलेगा वो बना लेगा जाइगोट्स, युग्मक। ये होता है गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स।
नर्म युग्मक और वो मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, तब बनाएंगे जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट के बाद में फिर बन जाएगा भ्रूण, एम्ब्रियो। ठीक, अभी यहां पर सिर्फ जाइगोट बना है, युग्मनज, युग्मक के मिलने से युग्मनज, और युग्मनज जब आपस में अपने आप को वृद्धि करेगा, डिवीजन करेगा, तो वो बनाएगा जाइगोट्स, एम्ब्रियो। ठीक, और फिर उसके बाद में एम्ब्रियो, उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी। ठीक, तो यहां से यहां तक हो गया। उसके बाद में यहां पर होगा ये निषेचन हो गया। निषेचन कब होता है? जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक के आपस में मिलने से यहां पर हो गया निषेचन हो गया। और इसमें कौन सा निषेचन हुआ? अंतः निषेचन हुआ। निषेचन आपको दो तरह से मिलेंगे, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। तो अंतः निषेचन उनमें होता है जो अपने आप को मतलब जो अपने बच्चे को, अपने होने वाले बच्चे को अपने अंदर ही रखते हैं, तो उनमें होता है अंतः निषेचन। लेकिन अगर जो बाह्य निषेचन की बात करें तो मछलियों में होता है। ठीक, मछलियों में होगा और कुछ मेढक में होगा, क्योंकि जब उन्हें पता है ना कि हमें क्या करते हैं कि वो एक साथ में हजारों अंडे रिलीज करते हैं। जो मादा वाली मछली होगी, फीमेल फिश, तो क्या करेगी? बहुत ज्यादा मात्रा में, हजारों की संख्या में अपने अंडे रिलीज करेगी। और जो नर वाला होगा, नर वाला मछली, तो वो क्या करेगा? वो भी अपने आप जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो वही शुक्राणु रिलीज कर देगा, और वही शुक्राणु जाके उनसे मिल जाएंगे। तो जितने अंडे उसने छोड़े थे उतने ही शुक्राणु छोड़ा होगा, उससे कहीं ज्यादा। तो वो सभी निषेचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि हम बाहर कर रहे हैं तो इसलिए वो ज्यादा करेंगे। क्योंकि अगर जो बाहर कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि अगर जो कोई दूसरा जीव आ गया तो हमारे जीव को खा लेगा, और उससे हमारे बचते बचते 2-4 भी बच जाएंगे, तो भी हमारी जो हमारे पूर्वज, हमारी सृष्टि ऐसे चलती रहेगी। तो इसलिए वो हजारों की संख्या में करते हैं रिलीज। ठीक, तो यहां पर पर परागण, स्वपरागण हो गया। अब फिर उसके बाद में यहां पर ये पौधा ये अपने आप को बढ़ा देगा। ठीक, यहां से अपने आप को बढ़ा देगा। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें कि एम्ब्रियो से यहां पर परागकोश से परागकण का निकलना, यहां पर आना, ये होता है परागण। जब परागकोश से परागकण यहां पर पहुंचे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, तो वो होता है परागकण। और परागण अभी मैंने आपको बताया था कि यह 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। बच्चे चाहे तो साथ में नोट भी करते रहें। जिन बच्चों को समझ में आना आया वो कमेंट करें। तो यहां से हो गया परागण। और अगर जो इसी पुष्प का, मानो एक पुष्प ऐसा भी होता है जिसमें सब होते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से मैच्योर होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। तो अगर जो उसमें दोनों होंगे, जायांग और पुमंग, ये होता है जायांग, जो स्त्री केसर वाला भाग होता है जायांग होता है, और ये नर वाला भाग होता है ये होता है पुमंग। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यहां से अगर जो है दूसरे पर चला गया, क्या होता है कि जब पहले वाले का निकलकर जब दूसरे पुष्प का निकलकर दूसरे पर जाता है, ठीक, तो वो होता है परपरागण। लेकिन अगर जो उसी पुष्प के उसी परागकण से, यानी जब एक ही पौधा लगा है तो उसी पौधा के जो परागकणवा है परागकोशवा से, तो परागकोशवा से निकलकर परागकणा जब वहां तक पहुंच जाएगा उसी के अंडाशय पे, उसी के वर्तिकाग्र पर, तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। तो जब स्वपरागण होगा तो उसमें 90% चांसेस रहेंगे कि इसमें विभिन्नता नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर जो परपरागण होता है तो उसमें 90% चांस होता है कि इसमें मिलेगा विभिन्नता, और यह विभिन्नता लाभदायक भी हो जाती है। उसमें अगर जो कोई, मान लीजिए कोई अगर जो कम उम्र वाला पौधा है, कोई कम उम्र वाला पुष्प है,
तो वह दूसरे पर जाएगा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जो मेंडल का नियम था, वो मेंडल का अप्रभावी और प्रभावी का नियम था। तो उसी में जब प्रभावी होगा अगर जो कोई, तो वही अपना लक्षण दिखाएगा। अगर जो मान लीजिए इस पौधे का उम्र 10 महीने और उसका मान लीजिए 20 महीना, तो इस 10 और 20 में से कुछ भी हो सकता है उसका। 10 और 20 में से इन दोनों को मिला के 20 भी हो सकता है, 20 उम्र भी हो सकता है, और यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो इसका भी यहां से ठीक होगा और दूसरे पर चला गया तो क्या होगा कि इसका और खराब भी हो सकता है। और जो ये इसके कारक होते हैं जिसके द्वारा इसमें होता है परागण, ठीक, तो परागण करने के लिए कुछ उसको चाहिए ना, एजेंट्स, कर्मक, परागण कर्मक। इतना समझ में आ गया? जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट करें। कर्मक जिनके द्वारा होता है परागण। अगर जो क्या होता है कि परागकण अपने आप तो जाएगा नहीं, या फिर अगर जो एक ही में होगा, अभी मैंने बताया था स्वपरागण वाले में, तो उसमें होगा, उसी में होगा तो उसका जो परागकोश है वो वहीं पर फट जाएगा, तो उसी के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे अपने आप। लेकिन अगर जो सब में नहीं होता है, तो अगर जो कोई पुष्प सिंगल, अगर जो यहां पर लगा है, ये सिंगल पुष्प है, यह सिंगल पुष्प है, और यहां पर एक सिंगल पुष्प है, तो इनके बीच में कितनी दूरी होगी? मान लीजिए 10 फीट, 10 फीट लगे, तो क्या इतनी दूरी से सिंगल अपने आप यहां तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो इसलिए यहां से यहां तक जाने के लिए उन्हें कोई कारक होगा, उन्हें कोई लेकर जाने वाला होगा। तो यह सबसे ज्यादा कीट के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है सबसे ज्यादा, कीट के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो कीट होता है, तो जो पुष्प होता है, तो पुष्प का वहां पर जाता है, रस लेता है, ठीक, पुष्प का रस लेता है, और वही जो पुष्प का रस लेता है, तो उसी के द्वारा उस पे अगर जो मान लीजिए यहां पर बैठ गया कोई पुष्प है, पुष्प के यहां पर बैठ गया, यहां पर, और यहां पर ये परागकण है, ये इसका परागकोण का परागकोश का द्वार खुल गया, वहां पर एक कीट बैठा वहां पर, तो यहां पर बैठा, ठीक, तो इसने यहां पर इसको चूस लिया, इसका यहां पर उसने रस लिया, ठीक, तो उसी रस में जब वहां पर कीट बैठेगा, तो कीट में क्या होता है, जो छोटे छोटे बाल लगे होते हैं ना, अगर जो ये मान लीजिए कोई कीट है, कीट पतंग, तो यहां पर एक छोटे छोटे बाल होगा उसके, ठीक, तो उसी के बाल में ये जो परागकण होते हैं ये चिपक जाते हैं, और ये चिपक जाते हैं, और वो जाता है यहां पर बैठ जाता है, और यहां पर जो पहले था चिपचिपा वाला पदार्थ, तो उसी में जो परागकण है उसी में वहां पर जाकर चिपक जाएंगे, और वो कीट चला जाएगा, तो इसके द्वारा हो गया परागण, ठीक, और कीट के द्वारा हो गया परागण, और उसके बाद में जल के द्वारा, कैसे परागण होता है? अब जल का नाम लिया तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो कमल होता है, कमल में जल के द्वारा होता है, तो कमल में जल के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जो कमल है, तो कमल का जो पुष्प है, पुष्प कहाँ होता है? पुष्प पानी के ऊपर होता है ना। ये मान लीजिए पानी है, तो पुष्प कहाँ लगा होगा? पुष्प ऊपर लगा होता है ना,
पुष्प ऊपर लगा होता है और इसका ये मान लीजिए यहां पर है अंडाशय और यहां पर, तो इसको यहां पर चाहिए ना परागकण, इसको यहां पर चाहिए ना कि अंदर। तो जितने भी पुष्प हैं, पुष्प अगर जो पानी के क्षितिज से ऊपर है तो वहां पर जल के द्वारा नहीं होगा, वहां पर कीट पतंग के द्वारा होगा। लेकिन अगर जो यही पुष्प पानी के अंदर होता, नीचे होता, तब यहां पर होता जल के द्वारा परागण। ठीक, अब इतनी बात। अब वायु के द्वारा भी होता है, जो हवा है हवा के भी द्वारा होता है। हवा के द्वारा अगर जो हम मान ले जो किसान लोग करते हैं ना धान गेहूं, तो उन जो धान गेहूं में बनता है पुष्प, तो उसमें कीट पतंग अगर जो मान ले जो कीट से, कीट कितने दिन तक करेगा, साल भर तो वो सिर्फ परागण करता रहेगा, तो उसमें धान गेहूं कब होएगा। तो इसलिए उसमें जब हवा चलती है तेजी से, तो जो हवैया के यहां से अगर जो मान लीजिए यहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं धान गेहूं के, तो जब हवा चलेगा तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तो इसका परागकण इस पर चला जाएगा, इसका इस पर और इसका इस पर। तो इसमें भी वायु के द्वारा हो जाता है परागण। ठीक, और मनुष्य के द्वारा भी होता है। मनुष्य के द्वारा आप मेंडल को देख लीजिए, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, वह जानबूझकर जो मटर का पौधा था उस पर 2 पौधे लिए थे, उसमें लंबे और बड़े को देखने के लिए, तो उसमें अपने आप से ही करा दिया था, अपने हाथों से ही करा दिया था। लेकिन हम क्या करते हैं, और सिर्फ वही जानते थे ना परागण कराना, लेकिन हम थोड़ी ना जाएंगे, आप थोड़ी ना जाओगे उसको परागण कराने के लिए। तो क्या करते हैं, जो कुछ लोग जाते हैं ना पार्क में या और कहीं, अगर जो पुष्प ऐसे मान लीजिए पूरा बाग लगा है तो उस पर चले, तो यहां से बाग पे ऐसे हाथ रगड़ते चल दिए, तो ऐसे हाथ रगड़ते चल दिए, तो उसमें क्या होता है कि जो उनके हाथ पर भी लग जाता है, यहां पर लग जाता है परागकण, और यह परागकण दूसरे पर चला जाता है, तो वो होता है परागण, मनुष्य के द्वारा परागण। उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। ठीक, तो जय हिंद।